हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमारा वीडियो क्या था, पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये सब था। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर बात कीजिएगा। ठीक, आइए हम बताते हैं सिंधु सभ्यता क्या। देखिए, सिंधु सभ्यता क्या है, एक प्रकार क्या है, सिविलाइजेशन है ना। देखिए, ये क्या है, हिस्ट्री क्या एकदम बेसिक लेवल से है ना। यही वो फैक्टर होता है जहाँ से लोगों को इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से अगर हिस्ट्री समझ में आता है तो इसको हिस्ट्री बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर उसको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, हिस्ट्री से वो उसका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो आपको इंटरेस्ट आना क्या है, तय है। ठीक है, तो समझिएगा, खोज सिंधु सभ्यता का सबसे प्रथम मतलब खोज कर सकते हैं तो किन्होंने किया, चार्ल्स मैसन सर ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जानकारी दिया सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, कब, 1826 में। ठीक है, 1826। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन सर ने क्या बताया, हाँ 1826 में चार्ल्स मैसन सर ने बताया क्या, सिंधु सभ्यता के बारे में है ना। जब वो पाकिस्तान क्षेत्रों का दौरा किया तो उनको क्या लगा कि यहाँ पर क्या एक सभ्यता रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, बर्टन एवं बंधु। देखिए, चार्ल्स मैसन सर का एक बुक भी है, क्या है, द नरेटिव ऑफ जर्नी। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में कभी कभी आया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, बर्टन एवं बंधु। ये क्या है, दो भाई थे, क्या थे, इंजीनियर थे। ठीक है, तो जब लाहौर और कराची की भी जब पटरियां बन रही थी है ना, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उनको क्या हुआ, ईंटें प्राप्त हुई है ना। तो उन्होंने भी इस चीज़ों को क्या ज़्यादा गौर नहीं किया। ठीक है, बस उन्होंने उस ईंटों को क्या किया, पटरियां बनाने में यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कब, ये कब की बात है, 1853 या 52 की बात है। 1852 और 53 की बात है। ठीक है, ठीक है, 1852 और क्या है, 53 की बात है। ठीक है, चीज़ों को बस समझिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कनिंघम। देखिए, सबसे ज़्यादा मतलब जो सिंधु सभ्यता को लेकर कोई एक्टिव थे तो वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था, 1853 से लेकर 1873 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल कर सकते हैं भारतीय पुरातत्व के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो इन्होंने भी क्या किया, इनको भी लगा क्या कि यहाँ पर एक क्या बहुत बड़ी सभ्यता होगी है ना, बिल्डिंग्स वगैरह है ना, फलाना निकाना कुछ भी। अब उसके बाद आइए क्या, जॉन मार्शल। देखिए जो बहुत ज़्यादा मतलब फाइनली सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में है ना, 1921 की बात है। ठीक है, 1921 लिख देते हैं हम, 1921 है ना। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में क्या किया, दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता क्या किया, खोज कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन था। ठीक है, उसके बाद आइए, और उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या, आर.डी. बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो क्या क्या खोज किया था। तो ये सब क्या था, खोज से बस पॉइंट था। ठीक है, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है ना। क्वेश्चन ऐसे आया था बाबू कि मतलब सबसे प्रथम जानकारी किन्होंने दिया, तो आपको क्या बताना है, चार्ल्स मैसन सर ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रथम जानकारी किन्होंने दिया, तो चार्ल्स मैसन सर ने। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ, काल की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग क्या कार्यकाल बताया। ठीक है, तो लेकिन जो फेमस है सर जॉन मार्शल है, उनके नेतृत्व में जो काल है वो क्या है, 3250 से लेकर 2750 बीसी तक। ठीक है, बीसी मतलब क्या होता है, ऐसे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जो एजेज होता है वो क्या है, बीसी होता है। ठीक है, अब देखिए, तो उन्होंने क्या बताया, 3250 से लेकर 2750 बीसी तक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, 2300 से लेकर 1750 बीसी तक। ठीक है, डीपी अग्रवाल जो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार है ना। अब कार्बन 14 पद्धति क्या होता है, इससे क्या होता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इससे कितना आयु इसका बताया गया है, 2300 से लेकर 1750 तक। तो ये भी क्या है, ये हाईलाइटेड है, ये आयु क्या है, हाईलाइटेड है। ठीक है, इससे रिलेट अगर कोई ऑप्शन मिलता है आपको तो उसको क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा है ना। किनके नेतृत्व में है, डीपी अग्रवाल। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ पर, नामकरण में आते हैं। क्या कहते हैं, नामकरण में, समझिएगा, इसको क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं ना, नॉर्मल सी बात है। और क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, और क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हाईलाइटेड है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ठीक है खोजा गया सबसे प्रथम स्थल क्या था, 1921 ईस्वी में क्या था, हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा शहर था। ठीक है, तो उसी के नाम पर इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट था, इससे क्या था, यही पॉइंट था। अब हम विस्तार की बात करेंगे। ठीक है, देखिए विस्तार की बात करेंगे। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए मैप हमारे पास नहीं है ना, और मैप बनाने में इसमें क्या थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ और क्या कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, बस समझना ही तो है ना। देखिए नॉर्थ में क्या, जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है जो कहाँ, चिनाव नदी के साइड में। ठीक है, तो इसका विस्तार वहां तक है। और ईस्ट में कहाँ तक है, आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो समझिएगा
उसके बाद कहाँ पर हमारा बलूचिस्तान, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। जो दास्त नदी किनारे, इसका क्या है, विस्तार, यहाँ तक क्या है, विस्तार है। और क्या है, साउथ में कहाँ पड़ेगा हमको, दैमाबाद कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और क्या, गोदावरी नदी के साइड में है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा विस्तार से था, ठीक है। एक बार फिर से इसको क्या रिकॉल कीजिए, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, मांडा, ठीक है। साउथ में क्या है, साउथ में क्या है हमारा, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर तक, ठीक है। और क्या, वेस्ट में क्या हमारा, बलूचिस्तान तक। और साउथ में क्या हमारा, दैमाबाद तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, विस्तार से था, ठीक है। आइए अब हम सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके पहले हमारा क्या था, विस्तार था, ठीक है। तो अब देखिए सामाजिक जीवन क्या है। जैसे देखिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, मात्र सकारात्मक थे, क्या थे, मात्र सकारात्मक। इसे मात्र सकारात्मक होता है, जैसे माता पर क्या होना, उनका क्या होना, परिचय होना, या फिर उनका क्या, वो डिपेंड होना, या फिर उनका नाम कैसे होता है, माता के नाम पर क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। इस तरह था। अब देखिए इसका यहाँ का समाज क्या था, 4 वर्गों में क्या था, डिवाइड था, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या है, विद्वान वर्ग, क्या थे, विद्वान वर्ग, है ना। अब उसके बाद जैसे देखिए विद्वान वर्ग में क्या, थोड़ा सा क्या, जिसके पास क्या हो, नॉलेज हो, अच्छा खासा क्या चीज़ों को नॉलेज हो, ठीक है, उस तरह। अरे क्या है, योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग मतलब जैसे क्या, क्षत्रिय कह सकते हैं, जो युद्ध वगैरह में लड़ते थे। लेकिन जहाँ तक हमको नॉलेज, जैसे ये सिंधु सभ्यता क्या था, मतलब वैसा कोई युद्ध नहीं उस वक्त हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या था, योद्धा वर्ग फिर भी, ठीक है। एक क्या था, व्यापारी वर्ग। व्यापारी मतलब क्या, जैसे व्यापार करना है ना, यहाँ से वहाँ क्या करना, व्यापार करना। जैसे देखिएगा लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, ठीक है। उस वक्त का क्या था, लोथल क्या था, बंदरगाह था। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यापार होता होगा, यहाँ से चीज़ें यहाँ से वहाँ तक आती होगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या था, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग में जैसे क्या, मेहनती, क्या मेहनती वर्ग, है ना। तो देखिएगा उस वक्त क्या लोग क्या था, बहुत क्या था, श्रमिक वर्ग, है ना। जैसे तो यही 4 टाइप में क्या था, यहाँ का समाज क्या था, डिवाइडेड था। अब देखिए भोजन की बात करें हम, तो उस वक्त क्या था, भोजन। तो उस वक्त के लोग क्या था, शाकाहारी प्लस मांसाहारी क्या थे, दोनों थे, ठीक है। उस वक्त क्या था, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समाधान प्रणाली की बात करेंगे, ठीक है, समझिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार से क्या करता था, सबको समाधान किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या था, पूर्ण समाधान था। इसमें क्या था, लाश को क्या किया जाता था, सबको क्या किया जाता था, मिट्टी में क्या किया जाता था, उसको दफना दिया जाता था, ठीक है। वो क्या है, पूर्ण समाधान था, ठीक है। आंशिक समाधान क्या था, इसमें क्या किया जाता था बाबू, सबको क्या करता था, जंगलों में छोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था, जंगलों में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। उसको क्या करते थे, जंगली जो जानवर उसको क्या करते थे, खा जाते थे, ठीक है। वो था, वो क्या था, आंशिक समाधान था, ठीक है। और थर्ड क्या है, दाह संस्कार था। इसमें सबको क्या किया जाता था, जलाया जाता था, ठीक है। लाशों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। जो आज भी क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, प्रचलित है। ये किस में है, इस्लाम धर्म में ये क्या है, प्रचलित है, ठीक है। तो यही कंडीशन था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारा विशेषता बात करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता था, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, नगरीय सभ्यता था, क्या था, नगरीय सभ्यता था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ठीक है। तो क्या है, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता था, ठीक है। देखिए कांसा क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन कहते हैं, ठीक है। कांसा उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता भी था, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या, मतलब वैसा इतिहास जिसका क्या लिखित स्रोत तो है लेकिन उसको क्या पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब ये सब कैसे हमको पढ़ने को मिल रहा है, स्रोतों के आधार पर हमको पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, शांति प्रिय सभ्यता था। क्या था, शांति प्रिय सभ्यता मतलब यहाँ पर वैसा कोई चीज़ नहीं मिला, तलवार वैसा है ना, युद्ध से रिलेटेड वैसा कोई चीज़ नहीं हमको यहाँ पर मिला, ठीक है। तो ये क्या था, एक शांति प्रिय सभ्यता था, ठीक है। उसके बाद क्या था, यह क्या था, व्यापार प्रधान था। मतलब व्यापार मतलब क्या, ट्रेड, है ना। जैसे लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, ठीक है। तो बंदरगाह था तो नॉर्मल सी बात, वहाँ पर व्यापार होता होगा, ठीक है, बलूचिस्तान से, है ना, यहाँ से। तो ये नॉर्मल सी बात है। अब उसके बाद क्या है, विस्तृत सभ्यता। ये क्या था, एकदम विस्तृत सभ्यता, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख के क्या है, लगभग है, ठीक है। 13 लाख के लगभग है। तो ये क्या है, अच्छा खासा क्या है, विस्तृत सभ्यता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता है, ठीक है, मिस्र की सभ्यता है, लेकिन एक क्या है, ये क्या है, बहुत अधिक विस्तृत था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, राजनीतिक जीवन भी था। मतलब जैसे एक राजा होना, है ना, उसके अंडर क्या होना, मतलब जनता होना। तो यहाँ पर क्या था, राजनीतिक जीवन भी था, ठीक है। तो ये क्या था, सिंधु सभ्यता था। देखिए इसके बाद हमारा वीडियो क्या होगा, इसके स्थल से था, ठीक है। जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, है ना, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला,
एक महान स्नानागार कहाँ से मिला, तो वो सब वीडियो एक अलग पार्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ तक क्या था, नॉर्मल से चीज़ था कि ये उतना हाईलाइटेड नहीं है, ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो समझिएगा, यदि आप इस चैनल से क्या है नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।